स्वागत है हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में माइक्रोसॉफ्ट बनाने जा रही है 4000 लोगों की क्षमता वाला कैंपस। और इससे पहले आपको बता दें कि हैदराबाद में 5000 और बेंगलुरु में 2000 की क्षमता का ये कैंपस बन चुका है और ये विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी हब बनाने जा रही है माइक्रोसॉफ्ट उत्तर प्रदेश में। तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश की जो विकास है वो रफ्तार पकड़ चुकी है। योगी आदित्यनाथ किस तरीके से प्रशासन व्यवस्था को संभाल रहे हैं और वहीं पर रोजगार भी उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जा रहा है। और इसी बीच आपको बता दें कि प्रियंका गांधी अब दिल्ली नहीं, अब वो यूपी में शिफ्ट हो रही है। तो विकास देखकर उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से 24 घंटे, नोएडा में अगर बात करें तो बिजली है, और वहीं पर जो पहले किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज था, और अब अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तम प्रदेश बना दिया, जो इससे पहले सरकार इस चीज का नारा देती थी, लेकिन अगर सही मायने में देखें तो अब बना है। और इसी के चलते प्रियंका गांधी वाड्रा अब लखनऊ शिफ्ट हो रही है। तो ये देखा जा सकता है कि वहां पर जिस तरीके से फेक यहां पर बैठ के वो बातें करती थी और किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाती थी, अब वो लखनऊ जा रही है। तो देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ के राज में प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रोपेगेंडा कितना चलता है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, जब प्रियंका गांधी वाड्रा से जो उनका बंगला था खाली कराने के लिए जब कहा गया, उस पर कांग्रेसी नेता तमाम तरीके से सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कि आचार्य प्रमोद जैसे और बहुत सारे कांग्रेसी नेता हैं जो इस पर यह कह रहे हैं कि आप इंदिरा गांधी के पोती का बंगला खाली करा रहे हैं, आपका सिंहासन चला जाएगा, तमाम तरीके की बातें उठा रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा, अगर वो इतना उनके पास धन दौलत है, हर चीज है, लेकिन उसके बाद भी जनता के पैसे पर इतने दिन से रह रही। इसी बात को परेश रावल ने भी कहा है। उन्होंने कहा कि मुफ्त के बंगले में रहकर पोती ने दादी की नाक कटवा दी है। आखिर आप क्या कहेंगे उन कांग्रेसी नेताओं को जो इस पर सियासत कर रहे हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश की जो इस तरीके की व्यवस्था है, जिस तरीके से वहां पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस में चाटुकारों की भरमार है। वहां अगर कोई अध्यक्ष बनाने की बात आती है तो कभी माँ बनती है, कभी बेटा बनता है, और अब कभी बेटी और कभी बेटी का बच्चा। केवल गांधी परिवार और उसके इर्द गिर्द ही वहां राजनीति चलती है। उसके अलावा ना कोई सोचता है, ना कोई बोलता है। और वहां जो जितना गांधी परिवार की चाटुकारिता करेगा वो उतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचता चला जाता है। इस ट्रेंड को समझते हुए हर बड़ा नेता जो कांग्रेस में है इस समय, वो चाहता है कि मैं और बढ़ चढ़ के चाटुकारिता करूं, मैं और ज़्यादा करूं, ताकि मुझे भी कोई पोस्ट मिल जाए। और इसी होड़ में लोग जो है क्या क्या बोल जाते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि एसपीजी सुरक्षा क्यों घटाई, जबकि जो है वो एसपीजी सुरक्षा जब हटी थी तब इसी तरह का विवाद उठाया था और उन्हें बताया गया कि इसको रिव्यू किया गया था गृह मंत्रालय द्वारा, और ये तय हुआ कि केवल एसपीजी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अलावा और किसी को नहीं रहेगी। तो इसके अलावा उसको रिव्यू किया जाए, जिनको उसकी ज़रूरत है उन्हीं लोगों को दिया जाएगा ये सुरक्षा कवच। लेकिन जब ये तय हुआ कि जो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है या सोनिया भी है, जब उनको वो एसपीजी मिली हुई थी तब उन्होंने कितनी बार उस नियम कायदे को तोड़ दिया, उस एसपीजी के चक्र को तोड़ा और एसपीजी प्रोटेक्शन को उन्होंने नहीं लिया और वो देश विदेश की यात्राओं में गए। क्यों गए? जब उनको एसपीजी मिली हुई थी और सरकार ने यह तय किया था कि सुरक्षा को कुछ खतरा हो सकता है, तो जब तक उसको रिव्यू नहीं हुआ था तो प्रियंका ने 403 बार एसपीजी को, जो एसपीजी ने गाड़ी तैयार की थी इनके यात्रा के लिए, 403 बार वो एसपीजी की गाड़ी में नहीं बैठकर पर्सनल गाड़ी में बैठकर यात्रा उन्होंने की है। कोई पूछे क्यों की, क्या ऐसी दिक्कत थी उन्हें? तो उनका पर्सनल कुछ यात्रा है, पर्सनल किसी लोगों से मिलना है, गाड़ी में बैठकर उनसे बातचीत करते हुए चलना है। उनको लगता होगा कि एसपीजी की गाड़ी में कहीं कोई ऐसा यंत्र ना लगाओ कि तुम्हारी बातचीत टेप हो जाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो केवल सुरक्षित वो जो होती है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, जिसके ऊपर हैंड ग्रेनेड वगैरह भी असर ना करे। एसपीजी की स्पेशल गाड़ियाँ होती हैं। लेकिन इसी तरह राहुल गांधी ने 2015 से 2019 के बीच 247 बार एसपीजी कवच को नहीं लिया और वो देश और विदेश की यात्रा पर गए। सोनिया गांधी ने भी लगभग 50 बार एसपीजी कवच का उल्लंघन किया। और आज जो है राहुल गांधी जो है वो विदेशों में 156 बार वो यात्रा पे गए हैं। आज वो कह रहे हैं हमारी एसपीजी क्यों हटा ली। जब आप एसपीजी की सुरक्षा जब आपके पास थी
और बार बार आप उसके बिना यात्रा कर रहे थे, तो ये देखा गया कि आप खुद उस को तोड़ते हैं। राहुल गांधी कभी भी घूमते हुए जाते हैं और प्रवासी मजदूरों का जब वो दुख भरी टाइम चल रहा था उस समय जाकर फुटपाथ पे बैठ जाते हैं अचानक, तब कोई सुरक्षा गार्ड उनके पास नहीं होता है। वो किसी निजी मित्रों से मिलने चले जाते हैं, रात को कहीं होटल में चले जाते हैं, तब वो एसपीजी नहीं लेते हैं। अब मामला एसपीजी का नहीं है, मामला बंगले का है। और वो बंगला जो दिल्ली के लुटियन जोन में है, जिसका एक्चुअल रेट अगर लगाया जाए तो महीने का कई लाखों में बैठेगा, वो मात्र 10,000 रुपए से भी कम किराए पर ये प्रियंका गांधी उसको इस्तेमाल कर रही थी। यानी देश के संसाधनों पर ऐश करना ये गांधी परिवार का, जबकि वो किसी एक नगर पालिका की वो एक पार्षद भी नहीं थी, तो किस हैसियत से उसको वो बंगला मिला हुआ था? क्या प्रियंका की लंबी नाक है और वो उसके दादी से मैच करती है इसलिए दे दिया जाए कि वो इंदिरा गांधी की पोती है? ऐसा तो कोई हमारे कानून में लिखा नहीं है कि अगर कोई किसी प्रधानमंत्री से किसी की नाक मैच करती हो तो उसको नाक मिलने के आधार पर दे दिया जाए। या वो किसी प्रधानमंत्री की बेटी है तो पूर्व प्रधानमंत्रियों के जो बच्चे हैं, वो तो इस देश में अन्य कई सारे प्रधानमंत्री पूर्व हुए जिनके आज तक किसी बच्चों को सुरक्षा कवच एसपीजी दी जाए, लुटियन जोन में बंगला दिया जाए। ये कांग्रेस के लीडर जो आज ये टरटरा रहे हैं, इन्होंने किसी ने तब तो आवाज उठाई नहीं। पीवी नरसिंहा राव हुए, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह हुए, उनकी तो बेटी डीयू में प्रोफेसर है, डेली अपनी गाड़ी से जाती हैं, अपनी गाड़ी से आती हैं, कोई सिंगल एक पुलिस वाला भी साथ में नहीं होता। कभी भी किसी कांग्रेसी ने आवाज नहीं उठाई कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं जी, उनकी एसपीजी क्यों हटा ली गई? किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं किया, कोई बाबा निकल के आगे नहीं आया, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जितने आज बोल रहे हैं किसी ने नहीं बोला। गांधी परिवार को क्यों दिया जाए? ऐसा क्या गांधी परिवार ने किया है? बस केवल वो लोग कहते हैं जी वो शहीद हुए हैं, इंदिरा गांधी ने शहादत दी है, राजीव गांधी ने शहादत दी है। तो भैया शहादत दी है तो केवल जिन्होंने शहादत दी है उनके परिवारों पे अगर कोई एसपीजी जब दी थी तब वो उस एसपीजी को लेके क्यों नहीं गए? तब वो रिस्क क्यों उठाया उन्होंने? कोई सवाल जवाब करके बताए। और फिर अब जब रिव्यू किया गया है, आज भी उनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा है। ऐसा नहीं है कि उनको सुरक्षा से खतरा, उनको सुरक्षा से खिलवाड़ करके और उनको ऐसे ही यूं ही छोड़ दिया गया है। बेहतरीन CISF के कमांडो उनको दिए गए हैं जिनके ऊपर देश को नाज होता है। और आज की मोदी सरकार में जो केंद्रीय मंत्री हैं, जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, उन सबको वही एसपीजी Z+ सुरक्षा मिली हुई है जो इनको मिली हुई है। फर्क केवल इतना है कि क्योंकि ये कोई भी राज्यसभा में, लोकसभा में मेंबर नहीं है और Z+ सुरक्षा नहीं है, इस एसपीजी सुरक्षा नहीं है, तो मोदी सरकार ने आने के बाद मोदी ने एक अमेंडमेंट किया है कानून में कि जिसके पास एसपीजी सुरक्षा नहीं है उसको सरकारी बंगला नहीं मिलेगा। बस इस नियम के तहत इनसे वो बंगला वापस लिया जा रहा है। ये बंगला इन्हीं से नहीं लिया गया, बहुत सारे मोदी सरकार में भी, जैसे सुषमा स्वराज थी, वो जब मंत्री नहीं थी तुरंत उन्होंने बंगला खाली कर दिया। अरुण जेटली थे, अगले ही दिन उन्होंने अपना सामान यहाँ से शिफ्ट कर दिया। अटल बिहारी जी पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिस दिन वो सरकार उनकी गिरी कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने बंगला खाली कर दिया। लेकिन ये गांधी परिवार है कि ये जमा हुआ बैठा है। फ्री के बंगले का पैसा भी अभी आपको बता दूं, 30 जून 2020 तक ये 3,76,677 रुपए ये बंगले के बकाया थे, जो कि लगभग मुश्किल से बिजली का बिल और कुछ मिला करके 10-12 हजार रुपए पड़ता होगा। बरसों से इन्होंने वो किराया भी नहीं दिया, लेकिन अभी खाली कराने की बात आ रही थी तो तुरंत इन्होंने वो भुगतान खैर कर दिया है नोटिस मिलने के बाद, लेकिन अभी तक इन्होंने वो पैसा भी भुगतान नहीं किया था जो मात्र 10-12 हजार रुपए महीने में ये ऐश कर रहे थे सरकारी पैसे पे। तो जबकि करोड़पति वाड्रा की पत्नी है प्रियंका, तो बहुत पैसा है उनके पास, बहुत प्रॉपर्टी है, अरबों खरबों रुपए की भारत में जमीन उन्होंने ले रखी है जगह जगह। तो अपना बंगला बनाए अच्छे से और प्राइवेट सुरक्षा गार्ड रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी भी सुरक्षा गार्ड इनको बेहतरीन जो भारत के हैं वो कमांडो जिन्हें अभी भी दिए हुए हैं। केवल बंगले की बात है तो दिल्ली में क्यों? अच्छा है ना, अब लखनऊ में शिफ्ट हो रही हैं क्योंकि यूपी की इंचार्ज भी हैं
वहां की राजनीति इनको करनी है, तो अब लखनऊ में रहेंगी तो लखनऊ की जनता को निकट से देखेंगी और यूपी की जनता को भी निकट से देख पाएंगी। जैसा आपने कहा वो अच्छा ही है। और देखिए अब इन्हें जाना ही था, क्योंकि राजनीति करनी है, बार बार यहां से जाती हैं, तो इनको अब लगा होगा कि योगी के राज में अब गुंडागर्दी खत्म हो गई है, अब ना वहां कोई सपा सुरक्षित है, तो माहौल अच्छा लग रहा होगा इनको। और यूपी वास्तव में अब अच्छा हो गया है। और कोविड-19 से भी किस तरह योगी जी ने फाइट लड़ी है, किस तरह से अब वो विकास की राह पर यूपी आगे चल रहा है, अच्छा है। अब प्रियंका गांधी निकट से वहां देखेंगी उस विकास को होते हुए। जी बिल्कुल, कांग्रेस भी ये समझ चुकी है कि दिल्ली से ज्यादा सुरक्षित जगह उत्तर प्रदेश है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कीर्ति चिदम्बरम का कहना है कि यूपी की मुख्यमंत्री का उम्मीदवार प्रियंका गांधी को बना देना चाहिए, इस पर आप क्या कहते हैं? देखो, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि वो किसी को भी बनाए, तो उनको लगता है कि प्रियंका के सहारे अब उनकी नैया पार हो जाएगी। अभी तक उन्होंने पहले सोनिया गांधी पर दांव खेला, नहीं चला, फ्लॉप हो गए। फिर वो राहुल गांधी को उन्होंने बनाया कि युवराज आएं, शायद इनके नाम से कुछ युवा इनके पीछे आ जाएंगे। लेकिन अब उनकी उम्र 50 साल हो गई है, वो युवा नहीं है, वो बुढ़ापे की तरफ चल रहे हैं। हमारे यहाँ ये माना जाता है इस समय औसत आयु व्यक्ति की 60 साल है, 30 साल के बाद वो ढलान की तरफ चल रहा है, तो वो बुढ़ापे की तरफ भी अब 20 साल चल चुके हैं, तो वो वृद्ध अवस्था में जाने वाले हैं अगले 10 साल बाद ही। अभी भी वृद्ध ही हैं, तो ये इन्हें युवराज कहते रहें, लेकिन देश के युवा समझते हैं कि वो युवा नहीं है, इसलिए कोई पीछे गया नहीं। अब आई प्रियंका जी, तो प्रियंका जी सोचती हैं कि महिलाओं की कुछ वोट उनको मिल जाएगी, अपनी नाक वाक दिखा के शायद वो जनता में लोकप्रिय हो जाएं कि दादी से नाक मिलती है। तो दादी के चाहने वाले अब बहुत गिनती के लोग बचे हैं, और दादी भी झूठ बोलकर ब्राह्मणी बन करके लोगों को ठगती रही थी कि मैं ब्राह्मण हूँ। एक जब इस्लाम धर्म के मानने वाले से विवाह हो गया तो वो कहाँ से ब्राह्मण रह गई। तो ये भी अब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग जान चुके हैं। और इंदिरा गांधी की भी पोल अब खुल चुकी है, और कोई इंदिरा गांधी को अब चाहने वाले लोग मुश्किल से 2-4 बचे हैं। अब यूपी में उनकी दाल क्योंकि गलने वाली नहीं है, वो चाहे वहां घर बना लें, ये दोनों ओर चले जाएं, सोनिया भी चली जाए, राहुल भी चले जाएं, तो ये पूरा खानदान भी अगर यूपी में शिफ्ट हो जाएगा, यूपी में इनको अब कुछ मिलने वाला है नहीं। 1-2 सीट मुश्किल से कहीं ये बचा पाएं कि इन्हों एमएलए की कोई सीट मिल जाए, क्योंकि अब इनकी दाल, जब आप देखिए राहुल गांधी अपनी अमेठी को छोड़ के वहाँ से चले गए, जो इनकी पारंपरिक जगह थी, वहाँ से छोड़कर भागना पड़ा इनको, तो ये जो है अब इनको कहीं कोई जगह यूपी में मिलने वाली नहीं है, क्योंकि योगी जी के जितने काम इस समय चल रहे हैं और जनता में जिस तरह से योगी जी की लोकप्रियता है, जिस तरह से उन्होंने शासन और प्रशासन पे पकड़ की है, लोगों ने देखा है अपनी आंखों से कि किस तरह से पुलिस और प्रशासन लोगों को राशन पहुंचा रहा है घरों में बैठे हुए, और किस तरह से मजदूरों को अब काम मिल रहा है। तो योगी जी का तो लोकप्रियता अब इतनी बढ़ गई है कि लोग कहने लगे हैं कि अब अगला प्रधानमंत्री ही योगी जी हों, मोदी जी के कभी बाद में, जब मोदी जी स्वेच्छा से रिटायरमेंट लें। तो इतने प्रसिद्ध व्यक्ति को हिला पाना असंभव है, असंभव। ये गांधी परिवार केवल वहां शिफ्ट हो रहा है, तो कुछ मुद्दे उछाल सकते हैं, अच्छी बात है, यूपी में आइए तो वहां इनका स्वागत होगा, लेकिन ये कुछ योगी जी का कुछ बिगाड़ पाएंगे इसकी कोई संभावना नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि इनको नोटिस भी मिल चुका है जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाती रहती हैं, और अगर ये उत्तर प्रदेश में रहेंगी तो योगी राज है, वहां पर समझ ही सकते हैं कि कोई भी प्रोपेगेंडा फैलाएगा तो तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा गरीबों की बात करते हैं, और गरीबों के ही पैसे पर, किस तरीके से उनके ही टैक्स के पैसे पर ये इतने दिन से आराम से 1997 से 2020 तक उस बंगले पर रही, और आज जब खाली करने की बात कहेगी तो कितनी बौखलाहट है कांग्रेस में, वो हमने देख लिया। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।